अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां बारिश से लेकर जजीरों तक हर चीज नकली है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पूरी दुनिया के लोगों का कब्जा है। इस मुल्क की पतंगबाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और पतंगबाजी से इतनी मोहब्बत है कि पूरा का पूरा साहिल पतंगबाजी के लिए वक्फ है। ये मुल्क इतना अमीर है कि इसके एक शहर की कमाई दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इसी मुल्क में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं 7 इमारात के मजमूए और उकाबी नजर वाले अरब मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुत्तहिदा अरब इमारात मशरिक़ वुस्ता में वाक़ई एक जजीरा नुमा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरहदें मगरिब और जुनूब में सऊदी अरब और मशरिक और शुमाल मशरिक में ओमान के साथ मिलती हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात कुल 7 इमारात पर मुश्तमिल है जो अलग अलग शाही खानदानों के ज़ेरे इक़्तिदार इनफरादी रियासतें हैं। 7 इमारात में अबू ज़हबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कवीन, रासुल खैमा और फजीरा शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात का दारुल हुकूमत अबू ज़हबी है और ज़मीनी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी इमारात है। ये अपनी शानदार जदीद फ़न तामीर के लिए जाना जाता है जिसमें शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद और इत्तिहाद टावर जैसे मशहूर निशानात शामिल हैं। अबू ज़हबी एक तरक्की याफ्ता शहर है और ये अपने सहराई मनाजिर, कदीम साहिल और ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे मशहूर इमारत है जिसे आलमी मालियाती मराकिज़ में से एक के तौर पर समझा जाता है। ये अपनी ऐशो आराम से भरपूर जिंदगी, फलक पोश इमारतों और रिवायती अरब सकाफत के लिए जाना जाता है। दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का भी घर है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग दुबई की खूबसूरती और नज़ारे देखने आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मुत्तहिदा अरब इमारात की इमारत दुबई में मौजूद है। ये 828 मीटर यानी 2717 फुट ऊंची इमारत 163 मंजिलों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। पूरी दुनिया के लोग इस तामीराती अजूबे को देखने के लिए दुबई जाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की आबादी तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात सकाफती एतबार से इतना वसी है कि इसकी 80% आबादी यानी तकरीबन 8 मिलियन लोग दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी 200 से ज़ायद कौमियतों के लोग मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं और ये मुख्तलिफ कौमियतों के लोग मिलकर मुत्तहिदा अरब इमारात की एक रंगीन सकाफत बनाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी ज़ुबान अरबी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी मजहब इस्लाम है और आबादी की अक्सरियत सुन्नी इस्लाम की पैरवी करती है। मुत्तहिदा अरब इमारात में इस्तेमाल होने वाली करेंसी दिरहम है। मुत्तहिदा अरब इमारात हर साल 2 दिसंबर को 1971 में 7 इमारात के इत्तिहाद की याद में अपना कौमी दिन मनाता है। शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद मुत्तहिदा अरब इमारात की इमारत अबू ज़हबी में वाक़ई है। ये एक शानदार फ़न तामीर का शाहकार है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और एक अहम मजहबी और सकाफती निशान के तौर पर काम करती है। ये अजीमुशान ढांचा जिसका नाम मुत्तहिदा अरब इमारात के बानी शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नयान के नाम पर रखा गया है। ये इस्लामी और असरी डिज़ाइन के अनासिर के हम आहंग इम्तजाज को जाहिर करता है। इसका कदीम सफ़ेद संगमरमर का बैरूनी हिस्सा, पेचीदा पीछीकारी और शानदार गुंबद और मीनार इसे मुत्तहिदा अरब इमारात के सकाफती विरसे और तामीराती सलाहियों की एक नुमाया अलामत बनाते हैं। मस्जिद के खुले दरवाजे की पॉलिसी दुनिया भर से आने वालों को इसकी खूबसूरती की तारीफ करने और इस्लामी सकाफत और रिवायात के बारे में जानने के लिए खुश आमदीद कहती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की सकाफत में फाल्कन यानी उकाब को बहुत अहमियत हासिल है। ये मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी परिंदा है जो हिम्मत, ताकत और शराफत की नुमाइंदगी करता है। इन्हें शिकार करने के लिए भी तरबियत दी जाती है जिसे इमारात में फाल्कनरी के नाम से जाना जाता है और ये तरबियत
متحدہ عرب امارات کی ثقافت میں ایک اہم روایت اور فن سمجھا جاتا ہے۔ عرب ثقافت اور کھجور کا بہت گہرا تعلق ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی کھجوروں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھجور متحدہ عرب امارات کی ایک بہت اہم غذا ہے اور یہ ملک اعلیٰ معیار کی کھجوریں پیدا کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت صحرا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور چونکہ متحدہ عرب امارات ایک صحرائی ملک ہے تو کھجور متحدہ عرب امارات کی ثقافت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی جزیرے متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ ان مصنوعی جزیروں میں پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام دیرہ نامی کھجور کی درخت کی شکل کے مصنوعی جزیرے شامل ہیں۔ انسان ساختہ یہ مشہور جزیرے اتنے بڑے ہیں کہ خلا سے بھی نظر آتے ہیں اور یہ انسان ساختہ عجوبہ پوری دنیا کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ متحدہ عرب امارات میں خطے میں بارش کو بڑھانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے ذریعے بادلوں کو برقی چارجز دیے جاتے ہیں جس سے مصنوعی بارش ہوتی ہے اور یہ بارش آب و ہوا میں موجود خشکی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کائٹ بیچ متحدہ عرب امارات کی ایک مشہور بیچ ہے جو دبئی متحدہ عرب امارات میں واقع ہے۔ یہ شاندار ساحل پتنگ بازی کرنے والوں اور پانی کے کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ اس کی مسلسل ہوائیں اور اس کا وسیع و عریض علاقہ اسے پتنگ بازی، سرفنگ، سٹینڈ اپ پیڈل بورڈنگ اور بیچ والی بال کے لیے ایک مثالی مقام بناتی ہے۔ زائرین کھانے کی اشیاء، دکانوں اور تفریحی سرگرمیوں کی ایک رینج کے ساتھ ساحل سمندر کی ایک متحرک ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کائٹ بیچ آرام اور ایڈونچر کا ایک متحرک امتزاج پیش کرتا ہے جو اسے دبئی میں ساحل سمندر سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک لازمی مقام بناتا ہے۔ تو یہ تھے متحدہ عرب امارات کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نئی ملک کی کہانی لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔